नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। प्रयागराज में महाकुंभ की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ दिन बाद लाखों की संख्या में लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस बार महाकुंभ की सुंदरता और बढ़ने वाली है। मेला क्षेत्र भी बढ़ गया है और 3 धार में बहने वाली मां गंगा अब एक धार में नजर आएंगी। तो अंत तक इस वीडियो में आप बने रहिए और आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि किस तरीके से इस बार महाकुंभ का महा आयोजन किया जा रहा है और जिसमें कहा जा रहा है करीब 40 करोड़ से अधिक लोग पहुंचेंगे। दरअसल महाकुंभ के आयोजन से पहले गंगा नदी में आए बाढ़ की पानी की वजह से मेले की बसावट में बड़ी समस्या हो रही थी। गंगा नदी 3 धारों से होकर संगम तक पहुंचती थी। गंगा नदी में बीच में टापू बन जाता है। अगर आप प्रयागराज कभी जाएं तो ऊपर पुल से आप देखें तो छोटे छोटे टापू आपको नजर आएंगे और जिसकी वजह से मेला की बसावट में मेला अधिकारियों को बड़ी दिक्कत आ रही थी। अब तक इन टापुओं का कोई इस्तेमाल हो नहीं पाता था। गंगा नदी में धार की वजह से बने ये टापू प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। कुंभ तो गंगा की तराई में ही लगता है, लेकिन गंगा के बीच में जो स्थान टापू बन जाता है उनका प्रयोग नहीं हो पाता है और हमेशा डर रहता है कि कहीं नदी में पानी का जलस्तर बढ़ा तो अनहोनी न हो जाए और साथ ही वहां तक पहुंचने में भी बड़ी एक चुनौती होती थी, जिससे निपटने के लिए सिंचाई विभाग ने आईआईटी गुवाहाटी से मदद मांगी और आईआईटी गुवाहाटी की टीम ने एक सर्वे किया और सर्वे रिपोर्ट सिंचाई विभाग के सामने रखा। सिंचाई विभाग ने इस भगीरथ प्रोजेक्ट को स्वीकार किया, जिसके बाद 15 अक्टूबर से गंगा को एक धार करने का काम शुरू हुआ, जिसमें समुद्र में खुदाई करने वाली 3 बड़ी कटर ड्रेजर मशीनों को झूसी पुल के नीचे टापू में बने इस टापू को काटने के लिए लगाया गया। कुछ वक्त बाद इसमें एक और मशीन लगाई गई, यानी चौथी ड्रेजर मशीन लगा दी गई और प्लान यही नहीं था, गंगा के दूसरी तरफ भी एक मशीन लगाई गई। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की निगरानी में और आईआईटी गुवाहाटी की निगरानी में यह पूरा काम चल रहा था। यह काम इतना आसान नहीं था, इसमें कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही थी। अब वो चुनौती भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल शुरुआत में बड़ी चुनौती थी क्योंकि जो टापू थे वो बहुत मजबूत थे और जिसको हटाने में कई बार मशीनों के भी पसीने छूट जाते थे, जिसके चलते एक ड्रेजर का स्पन पिन खराब हो गया। इस प्रोजेक्ट में लगी 4 मशीनों में 600 लीटर तेल प्रति घंटा लग रहा था। अब आप सोचिए 600 लीटर तेल प्रति घंटा, यानी इन मशीनों को हैंडल करने वाले एक शख्स ने बताया कि एक मशीन 1 घंटे में 100 लीटर डीजल की खपत कर रहा था। जहां नदी में बहाव ना हो, नीचे बालू मुलायम हो, वहां 1 घंटे में 10 ट्रक तक बालू निकाला जा रहा था। नदी के दोनों तरफ अब तक 5 लाख मीट्रिक टन बालू निकालकर किनारे लगाई गई। जेसीबी और ट्रैक्टर के जरिए यहां की जमीन को समतल बनाया गया, जिससे घाट और सुंदर हो गए और अतिरिक्त जगह मिल गई। बालू यहां अधिक है, इसलिए ट्रक के जरिए यहां से दूसरी जगहों पर भी भेजा रहा है। सिंचाई विभाग और आईआईटी गुवाहाटी की निगरानी में 4 बड़ी कटर ड्रेजर मशीन से इस प्रोजेक्ट को अंतिम रूप दिया गया, जिससे अब मां गंगा एक धार में हो गई और मेला क्षेत्र को 87 बीघा अतिरिक्त जमीन मिल गई। 87 बीघा अतिरिक्त जमीन मिल गई। सोचिए, मेला का क्षेत्र और बड़ा हो गया, उसकी भव्यता और दिव्यता और अधिक हो जाएगी। अब जिस पर भव्य और दिव्य महाकुंभ मेले की बसावट का काम आसान हो गया और साथ ही अब घाट दूर से देखने पे और अधिक सुंदर और भव्य नजर आने लगे हैं। दुनिया के कई देश जितने बड़े हैं उतनी आबादी, छोटे मोटे अगर हम देशों की गिनती करें तो जितनी वहां की आबादी है उससे अधिक लोग तो इस महाकुंभ में कल्पवास में 1 महीना रुकते हैं। साधु संतों के अखाड़े में आप देखिए, साधु संत और तमाम लोग आते हैं। आस्था, आध्यात्म और संस्कृति का यहाँ संगम दिखता है, जिसको देखने के लिए देश और विदेश से लोग आते हैं। और इस बार ये उम्मीद है कि इस महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोग आएंगे, जिनके रहने के लिए संगम में, जिनके रहने के लिए, स्नान के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए वर्ल्ड क्लास व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो आप भी आइए महाकुंभ और संगम में आस्था की डुबकी लगाइए, क्योंकि ये मौका 12 साल बाद आता है। नमस्कार।